हरे कृष्ण। परम पवित्र दिव्य आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि कल से आरंभ हुए इस आषाढ़ मास का पालन करने के लिए आपने यथा योग्य संकल्प, जप और तप इत्यादि के प्रण ले लिए होंगे और आपने विधिवत इस आषाढ़ मास का पालन करना आरंभ कर दिया होगा। आज हम पहुंच चुके हैं इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की दूसरी कड़ी पर। आज की कथा विशेष है, इसलिए अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा। तो चलिए सूत गोस्वामी द्वारा सुनाई जा रही इस आषाढ़ मास के उपलक्ष्य में एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। कल की हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान वराह देव ने पृथ्वी देवी से कहा, हे पृथ्वी देवी, सभी तीर्थों में प्रधान चक्र ऐसे तीर्थ हैं। अब मैं तुम्हें उनका वर्णन सुना रहा हूँ। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पाप नाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ और स्वामी पुष्करणी तीर्थ, ये 7 तीर्थ स्थान उस उत्तम नारायण गिरी, जिसे वेंकटाचल भी कहा जाता है, उसके ऊपर बसे हुए हैं और ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे श्रेष्ठ और कल्याणमयी है स्वामी पुष्करणी क्षेत्र। हे भूदेवी, उस स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ मैं निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विराजमान है। समुद्र वसना पृथ्वी वो स्वामी पुष्करणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ, सरोवर और नदियां हैं, उन सबका आधिपत्य स्वामी पुष्करणी तीर्थ को प्राप्त है। उस परम पवित्र स्वामी पुष्करणी तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्य गिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं और उनमें भी 6 तीर्थ प्रमुख माने गए हैं। अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवता, ऋषि और सनक आदि योगी सतयुग में अंजनी गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी ये मत है। जो सहस्त्र योजन दूर से अथवा द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्तिभाव से मस्तक झुकाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बताता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हों, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा के दिन गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नाम वाली पुष्करिणी है, वो समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। उसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को श्रवण करो। हे वसुधे, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमार धारा तीर्थ में स्नान करने वाले को मिल जाती है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्नदान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। जब मीन राशि के सूर्य हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे प्रहर में पर्वत की गुफा के अंदर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वो पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृषभ राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन रविवार या मंगलवार का योग होने पर अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगव काल में पांडव तीर्थ के अंदर स्नान करता है, वो इस लोक में कभी दुख नहीं पाता और परलोक में सुख भोगता है। शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आती है, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पाप नाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है, वो श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्म उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर के ऊपर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर सरोवर है।
उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो भी पाप हैं वे सभी अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में चंद्रलोक में सम्मानित होता है। भगवान वाराह द्वारा ये सारी पुण्य कथाएं सुनाने के बाद पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह की स्तुति करना आरंभ किया। पृथ्वी देवी ने कहा, हे देव देवेश्वर वाराह मुख अच्युत, आपको नमस्कार है। आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। हे वज्र श्रृंग, आपको नमस्कार है। आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एकार्णों के जल से मेरा उद्धार किया और तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण कर पाई। आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित और यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। आपके चरणार विंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान हैं। आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थर चीर डाला था। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ये देखकर भगवान वारादेव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से वृषभाचल यानी वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वाराह स्वामी पुष्करिणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वह अनेक अनेक मुनीश्वर, महाभाग वैखानस और ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वाराहमुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता है अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है और जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अपने अपने अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने ये महात्म्य मुझसे कहा था और मैंने जैसा सुना था वैसे ही आप लोगों के सामने वर्णन कह सुनाया है। इस प्रकार सूत जी द्वारा कहे जाने के बाद ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक और प्रश्न पूछा और वो क्या था ये हम सुनेंगे इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। और उसे सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। आप सबको फिर एक बार आषाढ़ मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान वराहदेव आपके और आपके परिवार के ऊपर उनकी संपूर्ण कृपा बरसाए रखें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।